Standard 10 English. Lesson number 3.6 The concert. Concert means the musical performance done in front of the public. Public के सामने जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस करता है उसको कॉन्सर्ट कहते हैं. The writer of this poem is Shanda Rao. She was born in 1930 and died in 2007. Shanda Rao was a notable dancer from India. इंडिया के एक नोटेबल मीन्स नोटिसेबल बहुत ही नोटवर्दी फेमस एक डांसर थी शांदा राव. शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम. एक्सपोनेंट मीन्स कोई भी एक आर्ट को इम्प्रूव करने में आगे बढ़ाने में काम करने वाले और उसमें एक्सपर्ट साथ साथ उस चीज़ को बहुत ही पॉपुलैरिटी लेकर आने के लिए हेल्प करने वाले व्यक्ति को एक्सपोनेंट कहते हैं. शी वॉज एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी. ये भरतनाट्यम का एक्सपोनेंट थे. दैट मीन्स भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं और साथ साथ में शी स्टडीड कथकली. वो कथकली और कुचिपुड़ी ये दो आर्ट फॉर्म भी सीखी है. दे आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ dance forms, Kathakali and Kuchipudi. I'm repeating the meaning of exponent. A person who supports an idea or tries to reach that up to people or working for that particular art form. Now, she was a recipient of Padma Shri. उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है. Recipient means one who received Padma Shri Award and Sangeet Natak Academy Award, Kalidas Samman for Music, Dance and Drama. म्यूज़िक, डांस और ड्रामा ये तीनों फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कालिदास सम्मान फॉर म्यूज़िक ये अवार्ड और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड वगैरह मिले हैं. पद्मश्री अवार्ड भी मिली है. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. ये जो अभी हम पढ़ने जा रहा है एक ट्रू स्टोरी है. दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट है. बट ऑल द नेम्स एक्सेप्ट पंडित रविशंकर्स एंड उस्ताद अल्लाह रखास हैव बीन चेंज्ड. एक्सेप्ट मतलब वो छोड़कर, क्या कौन से छोड़कर? पंडित रविशंकर का नाम और उस्ताद अल्लाह रखा ये दो जन का नाम चेंज नहीं किया हुआ है. बाकी सभी कैरेक्टर्स इस स्टोरी का नाम चेंज करते हुए बताए हैं. वन मॉर्निंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन बॉम्बे अ गर्ल ऑफ अबाउट 16 लुक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड सेड एक्साइटेडली. एक दिन सुबह इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन बॉम्बे, बॉम्बे के एक छोटे से घर में से अपार्टमेंट, बिकॉज बॉम्बे साइड में सब ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग छोटे से एक अपार्टमेंट में वहाँ पर पूरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स एडजस्ट करके रहते हैं. वो बहुत ही क्या बोलते हैं लेस दैन एक 600 स्क्वायर फीट से भी कम एरिया में काफ़ी बड़ा एक फैमिली भी रहता है. तो बॉम्बे का एक छोटे से अपार्टमेंट में अ गर्ल ऑफ अबाउट 16 करीब 16 साल की एक लड़की लुक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में से नज़र उठाकर देखते हुए मीन्स शी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड आफ्टर रीडिंग समथिंग शी लुक्ड अप एंड सेड एक्साइटेडली. बहुत ही एक्साइट होकर, बहुत ही खुश होकर, उत्सुकता से वो बोली, पंडित रविशंकर प्लेइंग टुमारो एट द षणमुखानंदा ऑडिटोरियम. पंडित रविशंकर, इनको पहचान कराने की कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं है क्योंकि ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन. तो पंडित रविशंकर इज़ प्लेइंग टुमारो वो अपना परफॉर्मेंस, अपना कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हैं एट द षणमुखानंदा ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम का नाम है षणमुखानंद. षणमुखानंद ऑडिटोरियम में पंडित रविशंकर कल अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं. So that was the news she got from the newspaper. Shh, said a mother pointing to the figure sleeping on the bed. तो ये इतना एक्साइटेड हो गई कि जोर का बोल दिया ये. तो इतने में उसकी मम्मी ऐसा आवाज़ नहीं करने के लिए इशारा किया.
pointing to the figure sleeping on the bed. बेड में एक फिगर मीन्स एक रूप सोए हुए थे, यानी कोई एक व्यक्ति बेड पर सोए हैं, उस व्यक्ति की तरफ पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए उसकी मम्मी ने वो लड़की को मना किया आवाज़ करने से. यू विल वेक हिम अप, तुम उसको इतना चिल्लाकर तुम उसको जगाओगी, मतलब आवाज़ नहीं करो, तुम उसको जगा दोगी. यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट. तुम जानती हो उसको, मतलब जो लेटे हुए हैं उसको पूरे अच्छी तरह नींद और रेस्ट चाहिए, जितना उसे मिल सकता है उतना नींद और रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत है. दैट यू नो. बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट एस्लीप. लेकिन जो बेड पे सोया हुआ लेटा हुआ जो बॉय है, ही वॉज नॉट एस्लीप, वो सो नहीं रहे थे. पंडित रविशंकर ही सेड. तो जैसा पंडित रविशंकर का नाम सुनते ही ये वो भी एक्साइटेड हो गया. पंडित रविशंकर द सितार मेस्ट्रो. कौन आ रहा है? पंडित रविशंकर द सितार मेस्ट्रो. मेस्ट्रो मीन्स द एक्सपर्ट पर्सन, गुरु, मतलब कोई भी एक फील्ड में बहुत ही माहिर हो उन्हें मेस्ट्रो कहते हैं. तो पूछा कि वो आ रहे हैं. ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बोज फॉर 1 सेकेंड देन फेल बैक. वो अपने एल्बो के मदद से, एल्बो यानी हाथ का जो फोल्डिंग वाला प्लेस जो है, एल्बो की मदद से वो थोड़ा उठने का कोशिश किया, थोड़ा सा उठा एंड देन फेल बैक. पर उनमें ताकत नहीं होने की वजह से वापस बेड पे गिर गया. बट हिज आइज वर शाइनिंग. भले ही उनका बॉडी पूरा कमज़ोर था लेकिन उसके आंखें चमक रहे थे. वी मस्टंट मिस द चांस, ही सेड. हम बिल्कुल ये चांस मिस नहीं करना चाहिए. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम. मैं हमेशा उनको देखना और उनकी आवाज़ को सुनना और उनको देखना चाहता था. हमेशा मेरा विश रहा उनको देखने का और उनकी आवाज़ सुनने का. लाई डाउन सन, लाई डाउन. हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड. जैसे उसको उड़ते हुए देखें, थोड़ा सा उठा और वापस गिर गया वो देखकर उसकी मम्मी स्प्रैंग टू हिज साइड मतलब उसके तरफ फटक से आ गए. स्प्रैंग मतलब झलांग मारना, लेकिन यहाँ पर जल्दी से स्पीड में उसके पास आया, उसके साइड में आया और टोल्ड हिम टू लाई डाउन. बोला कि सो जाओ. ही एक्चुअली रेज्ड हिमसेल्फ up without help, she murmured with a catch in her throat and her eyes turned to the idols on a corner shelf. He actually raised himself up without help. बिना मदद के खुद अपने आप को उठाया, यानी खुद उठा वो इतना, without any help. She murmured with a catch in her throat. And eyes turned to the idols on a corner shelf. She murmured means बहुत ही स्लो आवाज़ में, बहुत ही लो आवाज़ में बात करना. Talking very quietly. एकदम धीरे से उन्होंने क्या बोली? He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat. What do you mean by catch in her throat? She murmured with a break in her sound, as if she is about to cry. वो ऐसा बोली जैसे उसका गले में से आवाज़ टूट गई हो, बराबर नहीं निकला, बिकॉज शी वॉज अबाउट टू क्राई. जैसे कि वो अब भी रो देगी वैसे आवाज़ में वो बोली कि मेरा बेटा खुद से अपने से इतना उठा. और ये बोलते हुए हर आइज टर्न टू द आइडल. आइडल मीन्स मूर्ति. साइड में रूम के कॉर्नर के एक शेल्फ में जो मूर्तियाँ रखी है गॉड के, और उन मूर्तियों की तरफ अपना आंख घुमाई. द प्रेयर विच शी अटर्ड एंडलेसली. जो प्रेयर हमेशा वो बोलती रहती है एंडलेसली, बिना कोई रुके, बिना ख़त्म हुए, कंटिन्यूस जब बोलती रहती है, वो प्रेयर केम अनबिडन टू हर लिप्स. अनबिडन मीन्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी अनएक्सपेक्टेडली, अचानक, बिना इन्विटेशन के, बिन बुलाए वो प्रेयर उनके होठों में अचानक आ गए. मीन्स शी वॉज ऑलवेज प्रेइंग फॉर हर सन. I must hear him and see him, the boy repeated. और वो लड़का रिपीट करने लगा, I must hear him and see him. मुझे उनकी आवाज़ को मुझे सुनना है, and I want to see him. मुझे उनसे मिलना है. It's a chance of a lifetime. वो बोलने लगा ये लाइफ टाइम का एकलौता चांस है, मतलब मेरे पूरे लाइफ का एक चांस है ये, I don't want to miss it. Then he began to cough. इतना बोलने पर उसे बोल नहीं पाया आगे. He began to cough. वो खांसने लगे. एंड गैस्प फॉर ब्रेथ. और
ब्रीथिंग के लिए मतलब सांस लेने के लिए गैस्पिंग करने लगा, मतलब हाफने लगा. ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली बिकॉज ही टॉक दैट मच एंड ही बिगैन टू कफ एंड गैस फॉर ब्रेथ एंड हैड टू बी गिवन ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर दैट स्टूड अंडर द बेड. बेड के नीचे एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और उस ऑक्सीजन सिलेंडर से तुरंत सांस लेने लगे, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा है. वो एक्चुअली विदाउट सपोर्ट और विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पाते हैं. तो इतना बात करने पे ही बिगैन टू गैस्प एंड हैड टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर. बट हिज लार्ज आइज वर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर. भले वो गैस्पिंग कर रहा था, वो ब्रेथलेसनेस फील कर रहा था, लेकिन हिज आइज वर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर. उसके आंखें एकटक अपनी बहन को ही देख रहे थे. स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच. सेल्फ रिप्रोच मीन्स ब्लेम वन सेल्फ. ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करना, क्योंकि उसने अगर इतना ज़ोर से नहीं बोली होती तो ये नहीं सुनता और न बोलता कुछ और कफिंग नहीं होता, ना ऐसा ब्रेथलेसनेस होता. सो शी फेल्ट सेल्फ रिप्रोच, मतलब वो अपने आप को कोसने लगी मनिया, उसको गिल्ट फील हुआ. सो शी बिट हर लिप, वो गिल्ट फील में अपने लिप को काटी. शी हैड बीन सो एक्साइटेड एट सीइंग द अनाउंसमेंट्स दैट, वो इतने एक्साइट हो गया एट सीइंग द अनाउंसमेंट, वो एड देखते ही वो इतने एक्साइटेड हो गई कि दैट शी हैड नॉट रिमेंबर्ड दैट अ ब्रदर वॉज वेरी इल. वो ये भूल गई कि उसका भाई बहुत ही बीमार है, वो भूल गई. शी वॉज सो एक्साइटेड दैट शी फॉरगॉट हर ब्रदर वॉज वेरी इल. She had seen how the doctors had shaken their heads gravely. She had seen how doctors had shaken their heads gravely. Gravely means very seriously. उसने देखी है कि किस तरह, वो देखी थी किस तरह डॉक्टर्स अपने सर हिला रहे थे, शेकिंग कर रहे थे ना के मतलब से, very seriously, and spoken words that neither she nor even her parents could understand. और डॉक्टर्स आपस में कुछ वर्ड्स कह रहे थे या इनसे भी कह रहे थे, बट neither she could understand nor her parents. ना ही वो डॉक्टर्स के वर्ड समझ पाए, ना ही उनके पेरेंट्स को समझ में आया. बट समवेयर डीप इनसाइड, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्मिता हैड नॉन द फ्राइटनिंग ट्रूथ. भले ही डॉक्टर लोगों ने जो बातें की है वो बातें नहीं समझ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्मिता ये समझ गई थी कि ये फ्राइटनिंग ट्रूथ, यानी ये डरावना सच उसे समझ में आया था. दैट आनंद वॉज गोइंग टू डाई. आनंद अभी जिंदा ज़्यादा रहने वाला नहीं है. ही वॉज गोइंग टू डाई मीन्स वो गुजर जाएगा. वैसा कहीं ना कहीं उसे वो सच्चाई पता चल चुका था. The word cancer had hung in the air. जो वर्ड है कैंसर, कैंसर का वो वर्ड हवा में यहाँ वहाँ लटक रहा था. इसका मतलब क्या है, हर जगह वो एक फीलिंग था कैंसर. दैट वर्ड, दैट मीन्स हर ब्रदर Anant was suffering from cancer. Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home in Gaganpur. तो he was dying of cancer, वो कैंसर से मरते जा रहा था. and even though she pretended that all would be well, भले ही वो सब एक्टिंग कर रही थी कि एवरीथिंग वुड बी वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दे वुड रिटर्न टुगेदर. इतना सच्चाई जानने के बावजूद भी शी एक्टेड, वो प्रिटेंड कर रही थी, ऐसा एक्टिंग कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दे वुड रिटर्न टू देयर प्लेस, अपने घर पे वापस चले जाएगा. हियर मीन्स बॉम्बे इज़ नॉट देयर प्लेस, यहाँ पर वो ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो वापस अपने जगह जाएंगे जहाँ पर उनका एक छोटा सा 4 मेंबर्स का फैमिली, दैट मीन्स स्मिता, अनंत एंड देयर पेरेंट्स. ये स्मॉल फैमिली खुशी खुशी अपने घर जहाँ कहाँ पर है, गगनपुर में, वहाँ पर लौट जाएगा. ये वहम से उन लोग जी रहे थे. एंड ही वॉज ओनली 15 और आनंद सिर्फ 15 साल के थे. एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल, स्कूल का सबसे बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर था. and the fastest runner, और रनिंग में भी फास्ट. ही वॉज द फास्टेस्ट रनर एंड द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर. सच एन एक्टिव चाइल्ड. ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार. वो सितार भी बजाना सीख रहा था.
दे वर बोथ टेकिंग सितार लेसन्स, मतलब आनंद और उसकी बहन स्मिता दोनों सितार क्लास ले रहे थे. बट आनंद वॉज बेटर दैन हर एज इन मैनी अदर थिंग्स. और आनंद जो है हमेशा स्मिता से ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ों में स्मिता से बेटर रहता था. He was already able to compose his own tunes to the astonishment of their guru. He was already able to compose his own tunes. अपना ही खुद का ट्यून वो बना पाते थे. That was to the astonishment of their guru. उनके गुरु को भी आश्चर्य क्रिएट होता था, यानी ही ऑल्सो मीन्स वो उनके गुरु भी एकदम चौंक जाते थे. एस्टोनिश मतलब वेरी सरप्राइज, ग्रेट सरप्राइज. उनके गुरु के लिए भी ये बहुत ही ग्रेट सरप्राइज की बात थी कि ही कुड मेक हिज ओन या ही कुड कंपोज हिज ओन ट्यून्स. देन कैंसर हैड स्ट्रक, और इतने में कैंसर उसे मार दिया. एंड दे हैड टू कम टू बॉम्बे. कैंसर उसे अटैक किया एंड दे हैड टू कम टू बॉम्बे सो दैट ही कुड बी ट्रीटेड एट द कैंसर हॉस्पिटल इन द सिटी. बॉम्बे के एक सिटी में जो कैंसर हॉस्पिटल है, द वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल, यू नो मस्ट बी इट इज़ टाटा हॉस्पिटल. वहाँ पर लेकर आए फॉर बेटर ट्रीटमेंट. बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले इसके लिए उन लोग बॉम्बे आए. Whenever they came to Bombay, they stayed with the aunt सुशीला. जब भी उन लोग बॉम्बे में आते ट्रीटमेंट के लिए तो उन लोग सुशीला आंटी के घर में रहते हैं. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग, और उनका ये जो घर है बॉम्बे में वो इतना बड़ा नहीं है कि इनको भी एकोमोडेट करूँ, इनको भी उधर प्लेस दूँ. बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. लेकिन हमेशा उनके लिए वहाँ पर सुशीला आंटी जगह बना ही लेती है. मीन्स अपने छोटे से घर होते हुए भी उसमें इनको भरपूर जगह वो दे देती हैं. दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस. लोग बहुत ही हाई होप्स यानी बहुत ही बड़े उम्मीद से आए हैं. किस पर उम्मीद है? इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस के चमत्कारों पे पूरे यकीन करके बहुत उम्मीद रखकर दे केम ओवर टू मुंबई. They told themselves that Anand would be cured at the hospital. They told themselves, उन लोग अपने आप से ये कहकर आए हैं कि आनंद would be cured. आनंद completely क्योर हो जाएगा at the hospital, इस हॉस्पिटल में. And he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. और उन लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि आनंद would again walk and run, जिस तरह पहले भाग रहे थे, चल रहे थे, वैसे वो करेगा. एंड इवन टेक पार्ट इन द फोर्थकमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट. आने वाले फोर्थकमिंग मीन्स आने वाले टेबल टेनिस टूर्नामेंट में वो शामिल भी होगा. एंड ही वुड प्ले द सितार, परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे. और ये भी उम्मीद से हैं लोग कि ही वुड प्ले सितार, वो सितार भी बजाएगा. परहैप्स शायद बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे, ऐसा भी हो सकता है शायद वो आगे जाकर एक दिन बहुत ही बड़ा महान एक सितारिस्ट बन जाए. बट इस कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे. लेकिन उसका कंडीशन ग्रू वर्स यानी और बिगड़ते जा रहे थे. खराब था और भी खराब हुआ. विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीते जा रहा है उसका कंडीशन खराब होते जा रहा था. एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड, कैंसर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा, टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग्स ही लाइक, गिव हिम द थिंग्स ही लाइक्स, इंडल्ज हिम. बोला कि इसे घर ले जाओ. एंड गिव हिम द थिंग्स ही लाइक्स, जो चीज़ उसे चाहिए वो उसे दे दो. एंड indulge him. Indulge means let him do whatever he wants. Let him enjoy means allow him to enjoy. जितना हो सके पूरे लाइफ में जो खुशी उसे मिलनी है वो उसको लेने दो या खुशी मनाने दो. And they knew then that the boy had not many days to live. डॉक्टर्स जब इस तरह जवाब दिया तो इन्हें समझ में आया. They knew, they understood that he has not many days to live. उसके पास और ज़्यादा दिन नहीं है. बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स. लेकिन उन लोगों ने अपने डर को आवाज़ में नहीं लाया, यानी अपने अंदर ही उस डर को, ये न्यूज़ को रखा ताकि उस लड़के को, आनंद को ये ना पता चले. दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स. दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड आनंद विथ वॉट एवर मेड हिम हैप्पी.
दे स्टार्टेड लाफिंग, बिन वजह हर छोटे छोटे बात पे हंसने और स्माइल करने लगे. एंड टॉक्ड, बात करते रहे. सराउंडेड आनंद, आनंद के आसपास में कंटिन्यू, आसपास में ही मंडराते रहे. विद वॉट एवर मेड हिम हैप्पी, ऐसा कुछ ना कुछ काम करते हुए कि जिससे आनंद को खुशी मिले. आनंद को खुश करने का हर एक काम उन लोग किए. दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड, उसके हर एक ज़रूरत को, हर एक मांग को पूरी किए. एंड गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर, और उसको वो सभी दिए जो कुछ भी उसने मांगा. एंड नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट. अभी तो ये मांग रहा है, वो ये चाह रहा है कि ही वॉन्टेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के लिए जाना है. दैट इज़ हिज विश नाउ. द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम ही वॉज सेइंग, वो बोल रहा था कि पूरे लाइफ का चांस है. आई वॉन्ट टू गो. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. तो उसकी मम्मी उसे दिलासा देते हुए कहा, when you are better, first you become better, आप पहले थोड़ा ठीक हो जाओ. After you getting better और after cure from this disease, ये बीमारी से ठीक होने के बाद, या when you feel better, then we will try that time, तभी हम जाएं, कोशिश करेंगे. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले. ये आखिरी बार तो नहीं है ना उन लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे, और भी उन लोग परफॉर्मेंस दिखाएंगे. बाय दैट टाइम यू विल बी ओके एंड दे विल वी कैन गो एंड वॉच हिम. स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक. ये सब सुनकर स्मिता, मतलब उसका भाई का कंडीशन और उसका विश, ये सब देखकर बहुत ही क्या बोलते बहुत ही दुखी होकर शी स्टूड एट द विंडो, खिड़की के पास जाकर खड़े रहे. लुकिंग एट द ट्रैफिक आउटसाइड, बाहर से जाता हुआ ट्रैफिक को देखे. हर आइस वेट विथ टीयर्स, उसके आंखें नमी थी आंसू से. हर मदर विस्पर्ड, उसकी मम्मी विस्पर्ड यानी हल्के आवाज़ से बोली, बट यू स्मिता यू मस्ट गो. तो उसकी मम्मी को लगा कि स्मिता इज़ ऑल्सो नॉट गेटिंग अ चांस टू गो फॉर द कॉन्सर्ट. अगर भाई नहीं जाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ेगा और उसको चांस नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो रो रही है, वो उदास है, ऐसा उसकी मम्मी को लगा. और उसके लिए उसकी मम्मी उसे दिलासा दी, बोली कि यू मस्ट गो, तुम ज़रूर जाना. योर फादर विल टेक यू, पापा तुमको ले जाएंगे. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice. जब वो अब सुशीला आंटी के साथ अकेली थी, मीन्स सुशीला आंटी और ये स्मिता दोनों अकेले जब थे, सो शी क्राइड आउट. वो इतने ज़ोर से, इन चॉक्ड वॉइस, मतलब आवाज़ निकल ही नहीं रहा, दबाया हुआ आवाज़ से वो बहुत ज़ोर कर रोई. नो हाउ कैन आई, नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ. वी हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर आनंद एंड आई. बोला नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, हमने हमेशा हर काम साथ में किए हैं आनंद और मैं. अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, सेड आंट सुशीला. तो आंटी सुशीला आंटी ने एक सजेशन रखा, बोली कि अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, पार्क में एक बार थोड़ा टहल के आते चलो, थोड़ा तुम्हें थोड़ा सा ठीक लगेगा, थोड़ा बेटर फील करेगी. एंड स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन. इस सजेशन के लिए, मतलब अच्छा एक सजेशन दिया, इसके लिए स्मिता वॉज ग्रेटफुल, हो मतलब अपने आंटी के लिए थैंकफुल हो गई. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks. तो पार्क में people were walking, कुछ लोग चल रहे थे, रनिंग कुछ लोग भाग रहे थे, प्लेइंग बॉल कुछ लोग बॉल खेल रहे थे, डूइंग योगिक एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज कुछ लोग कर रहे थे, फीडिंग द डक को दाना दे रहे थे या खिला रहे थे, एंड ईटिंग रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स, चना और पीनट मतलब शेंगदाना, ये सब रोस्ट किया हुआ वो सब खा रहे थे. स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिडस्ट. ये पार्क में इतने सारे लोगों के बीच में भी अपने आप को अकेला पाई. शी फेल्ट अलोन इन देयर मिडस्ट मीन्स एमोंग देम, उनके बीच में शी फेल्ट अलोन. शी वॉज लॉस्ट इन अ थॉट्स, वो अपने सोच में ही खो गई थी. सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर. अचानक उसके मन में एक डेयरिंग, एक हिम्मत वाला थॉट उसके मन में एक सोच आया. एंड एज शी हरीड होम,
शी सेड टू हर सेल्फ, और ये सोच जैसे दिमाग में आया, ये आइडिया जैसे दिमाग में आया, शी हरी टूवर्ड्स होम, अपने घर की तरफ, मतलब सुशीला आंटी के घर की तरफ भागी. शी सेड टू हर सेल्फ, अपने आप से ये बोलते हुए, वाई नॉट, क्यों नहीं, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग इट, कोई बुराई नहीं है ऐसा कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा अपने आप से बोलते हुए घर की तरफ भागी. इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, और वो बोली इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट जाना बहुत अच्छा होगा. आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर. और वो बोलने लगी कि मुझे पता नहीं कि कभी और दोबारा और एक चांस मिलेगा हमें पंडित रविशंकर का गाना सुनने के लिए. शी सेड टू हर मदर लेटर, अपनी माँ से बाद में बोली. एंड हर फादर एग्री टू गेट द टिकट्स, तो वो बहुत ही एंथुसियाज्म, बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही थी जाने के लिए. एंड शी वॉज रेडी टू गो टू द कॉन्सर्ट एंड शी टोल्ड हर मदर अबाउट दिस. सो हर फादर वॉज रेडी टू बाय द टिकट. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, अगले दिन स्मिता और उसका पापा दोनों लिविंग फॉर द कॉन्सर्ट के लिए निकल रहे थे, तब हर ब्रदर स्माइल्ड, उसका भाई मुस्कुराया. एंड सेड, और बोला, एन्जॉय योरसेल्फ. एन्जॉय योरसेल्फ मीन्स एन्जॉय करके आओ. दो द वर्ड्स केम आउट इन पेनफुल गैस्प, और उसका जो ये वर्ड्स है एन्जॉय योरसेल्फ, ये वर्ड्स केम आउट ऑफ द पेनफुल गैस्प कर, मतलब तभी भी हाफ रहा है, उसे बोल नहीं पा रहा है, और वो इतने दर्द से बोल रहे थे, बिकॉज दैट वॉज हिज द मोस्ट द बिगेस्ट विश फॉर ऑफ हिम मीन्स उनका सबसे बड़ा विश यही था कि वो क्या बोलते हैं पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट देखें. सो उसके मन में जितना भी अभी तक का जो सबसे ग्रेट विश वो था, एंड he could not go for that, वो उसके लिए जा नहीं सका. And when his sister was going, he painfully said, go and enjoy, lucky you, means you are very lucky that you are getting such a chance to listen to Pandit Ravishankar. Even I also wanted to listen to him. It is my ardent wish, मेरा बहुत ही बड़ा wish है, but I cannot. So you enjoy because you are lucky. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Sitting beside her father, अपने पिताजी के बाजू में बैठते हुए, besides बाजू में, in the gallery section में उन लोगों ने टिकट लेकर सीट लिया है, वहाँ बैठकर स्मिता heard as in a dream, एक सपने में जैसा वो सुनी द थंडरिंग वेलकम द ऑडियंस गिव द ग्रेट मास्टर. ऑडियंस ने जो दिया हुआ इतना शानदार वेलकम, बहुत ही थंडर, यानी इतने वेलकम करने का आवाज़ इतना गूंज रहा था, वो सुनी. देन द फर्स्ट नोट्स केम ओवर, पहला म्यूज़िक का नोट्स, पहला म्यूज़िक का जो ताल है, जो रिथम है, धीरे धीरे सुनने में आया. केम ओवर द एयर, हवाओं में एक जादू की तरह फैल गया. And Smita felt as if the gates of a land of enchantment and wonder were opening. और स्मिता फेल्ट, उसे ऐसा फील होने लगा कि as if, जैसे कि the gates of the land of enchantment, मतलब वो इस तरह वो गाने के अंदर इतना मिल गई कि वो गाना एक जादू की तरह उसके आसपास में चलने लगा. ग्रेट एंजॉयमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट प्लेजर एंड वंडर. ऐसा एक फीलिंग में वो एकदम खो जाती है, लीन हो जाती है, ऐसा उसके फील हुआ. स्पेल बाउंड शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास. स्पेल बाउंड मीन्स हेल्ड विथ कंप्लीट अटेंशन एज दो बाय मैजिक, पूरे के पूरे हिप्नोटाइज हो गया. स्पेल बाउंड मीन्स शी बिकेम हिप्नोटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल साउंड. शी लिसन टू द फोल्डिंग रागास, एक एक रागा, संगीत का एक एक रागा अनफोल्ड हो रहा था. अनफोल्डिंग रागास यानी खुला होने वाला एक एक रागा, नया नया उनके मुंह से सुनने वाला, उनके सितार से सुनने वाला एक एक रागा अनफोल्ड होते हुए सुनी. द स्लो प्लेंटिव नोट्स, वो बहुत ही प्लेंटिव नोट्स था. प्लेंटिव मीन्स सैड एंड पेनफुल नोट्स गा रहे थे वो स्लोली.
द फास्ट ट्विंकलिंग वंस, बीच में उसके बाद फास्ट एकदम चमकदार यानी बहुत ही फास्ट ट्यून्स भी, फास्ट रागा भी, ऐसा नोट्स भी उन्होंने गाया. बट ऑल द वाइल द प्लान शी हैड डिसाइडेड ऑन द evening before remained firmly in her mind. लेकिन while listening all these things she was totally completely enchanted. वो पूरी तरीके से enchanted हो गए थे. लेकिन still the plan she made, जो प्लान उसने बनाया या उसने डिसाइड किया इन द इवनिंग, गए शाम को डिसाइड जो प्लान किया उस प्लान के बारे में शी was remembering again and she made it fixed or firmly in her mind. अपने मन में वो पक्का किया, anyhow I have to fulfill that plan. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. तबला का हर एक बीटिंग में, हर एक आवाज़ में, रिथम में वो वही सुन रही थी अपना भाई का साउंड. द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, पूरे लाइफ का चांस है ये. द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड. The audience gave the artist a standing ovation. Ovation means clapping, applause, long applause, ovation. कॉन्सर्ट खत्म हो गया और सभी ऑडियंस खड़े रहकर, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े रहकर लॉन्ग टाइम ताली बजाए. A large mustachioed, having a long mustache man made a long boring speech. तो ये कॉन्सर्ट हो जाने के बाद अ लार्ज मुस्टैशियर्ड, मस्टैश मतलब मूछी, मस्टैशियर्ड मतलब मूछी वाला, हैविंग अ लॉन्ग मस्टैश, बहुत ही बड़ा मूछी है उनका, लॉन्ग मस्टैश. सच अ मैन, ऐसा एक इंसान मतलब बहुत ही एक बड़ा मूछी वाला आदमी, गेव अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच, बहुत ही लंबा चौड़ा एक स्पीच दिया कॉन्सर्ट के बाद. देन केम द प्रेजेंटेशन ऑफ बुके, और उसके बाद बुके देने का प्रेजेंटेशन ऑफ बुके देने का फंक्शन हुआ. देन मोर अप्लॉस, और उसके बाद और भी ताली बजाए, अप्लॉसिंग हुआ, चीयर अप, एंड द कर्टन केम डाउन. इतना सब होने के बाद पर्दा गिरा. द पीपल बिगैन टू मूव टूवर्ड्स द एक्सिट मीन्स बाहर निकलने का रास्ता. तो लोग एक्सिट की तरफ रश होने लगा, निकलने लगे. नाउ वाज द टाइम, अभी है वक्त. स्मिता wriggled her way through the crowds towards the stage. Wriggled means अपने आप को ट्विस्टिंग टर्निंग करके, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो बहुत भीड़ के बीच में से एक एक लोगों के बीच में टर्निंग करके, ट्विस्टिंग करके किस तरह आगे जाते हो, तो उस तरह शी वॉज wriggling थ्रू द क्राउड के बीच में से wriggling करके टूवर्ड्स द स्टेज की तरफ चलने लगी. देन शी went up the steps that led to the wings. और वो स्टेप्स चढ़ने लगी, दैट लेड टू द विंग्स. ये स्टेप्स किधर जाएगा? टू द विंग्स, मतलब जो बैक स्टेज होता है, एक फ्रंट स्टेज होता है, और ये प्रिपरेशन वगैरह करने और आर्टिस्ट को रेस्ट वगैरह करने, अगर ड्रेस मेकअप वगैरह होता है तो वैसा वाला कोई आर्ट है तो उसके लिए मेकअप करने वगैरह पीछे एक बैक स्टेज होता है, दैट इज़ द विंग्स. सो शी वेंट टू द विंग्स. हर हार्ट बीटिंग लाउडली. ऐसा एक साहसिक काम करने पर और इतना बड़ा एक हस्ती से के पास जिनको इन लोग पूजते हैं, वैसा एक व्यक्ति के पास उनका प्रेजेंस को एहसास करने के लिए उनके पास जब जाते हैं, महसूस करने जाते हैं, तो हर हार्ट स्टार्टेड बीटिंग वेरी लाउडली, बहुत ही स्पीड में धड़कने लगी. इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट. और ये विंग्स में यानी बैक स्टेज में एक छोटा सा क्राउड था. दे वर ऑल गैदर्ड टुगेदर, वो लोग एक साथ जुटे हुए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे थे. टू हेल्प कैरी बुकेस, और जो उस्ताद को, पंडित को मिला हुआ बुके, वो बुकेस को सबको कैरी मतलब आप उठाने के लिए, क्योंकि वो इतना तो पूरा ये लोग उठा नहीं सकते, इसीलिए वो उठाने में हेल्प करने वाले कुछ थे. एंड टी कप्स, और कुछ लोग थे चाय वगैरह पिया हुआ कप्स उठाने में, और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कैरी करने में हेल्प कर रहे थे. ही वॉज देयर, वो वहाँ ही थे. स्टैंडिंग विद द मैन, उनके साथ खड़े थे, वो आदमी के साथ खड़े थे. हु प्लेड द तबला, नॉट टेबल, हु प्लेड द तबला फॉर हिम, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद अल्लाह रखा. वो खड़े थे. कौन खड़े थे? पंडित रविशंकर खड़े थे उनके साथ, जो उनके लिए तबला बजाया. कौन उनके लिए तबला बजाया? द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक का वो मैजिशियन उस्ताद अल्लाह रखा. तो
पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाह रखा के साथ खड़े थे. हर नील्स फेल्ट वीक. उनके तरफ जाते जाते उसका पैर इतना कमज़ोर लगा, उनका नी यानी घुटना इतना कमज़ोर लगा. हर टंग ड्राई, वो बहुत ही नर्वस हो रही थी, उसके टंग ज़बान सूखने लगे. बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड. ओ सर, शी बर्स्ट आउट. फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वॉट एवर शी वॉज डूइंग वॉज फॉर हर डियर एंड डियरेस्ट ब्रदर. अपने प्यारा भाई के लिए था. इसके लिए शी गैदर्ड अ पावर, या अपने पूरे माइंड पावर को गैदर करते हुए वो उनके सामने जाकर खड़ी होगी और एंड फोल्डेड हर हैंड्स, अपने हाथों को जोड़ते हुए बोले ओ सर. इतना बोली एंड शी बर्स्ट आउट, मीन्स शी स्टार्टेड क्राइंग. यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंगली बट काइंडली. यस बेटा, उस तरीके से एक क्वेश्चनिंगली, मतलब उधर क्वेश्चनिंग है, व्हाट यू वांट, ऐसा एक सवाल है, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही अच्छे दया भरा हुआ साउंड से पूछे. एंड हर स्टोरी केम पोरिंग आउट, और वो अपनी स्टोरी बोलने लगी. द स्टोरी ऑफ अ ब्रदर हु ले सिक एट होम. अपना भाई का स्टोरी बोलने लगे जो घर पे बीमार पड़ा है. एंड ऑफ हाउ ही लॉन्ग टू हियर हिम एंड उस्ताद प्ले. कितना वो चाहता है इनको गाते हुए, उनको सितार बजाते हुए और उस्ताद को तबला बजाते हुए देखना और सुनना कितना वो चाहता है, वो बताई. विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम, शी आस्क्ड एट द एंड ब्रेथलेसली. सब बोलकर सांसें रोकते हुए, ब्रेथलेसली मतलब एक सांस में वो पूछी, विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस टू प्ले फॉर हिम. उसके लिए, ये बजाने गाने के लिए आप चलोगे सुशीला आंटी के घर. प्लीज़, शी बेग्ड, प्लीज़ कम. वो गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ कम. लिटिल गर्ल सेड द मुस्टैशियड मैन. वो मस्टैश वाला, मस्टैश यानी मूछी वाला आदमी ने कहा, देखो लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की, हु हैड मेड द लॉन्ग स्पीच. ये मस्टैशियड मैन कौन है? जो बड़ा स्पीच देने वाला व्यक्ति. पंडित जी इज़ अ बिजी मैन. पंडित जी बहुत ही बिजी इंसान है. यू मस्ट नॉट बोदर हिम विथ सच रिक्वेस्ट. ऐसे सिंपल रिक्वेस्ट देकर उन्हें बोदर यानी उन्हें तकलीफ करना देना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड. लेकिन पंडित रविशंकर मुस्कुराए. एंड मोशनड हिम टू बी क्वाइट. उनको इशारा किया टू बी क्वाइट, शांत रहने के लिए वो मस्टैशियड मैन को इशारा किया. ही टर्न टू उस्ताद साहिब, और उस्ताद साहिब की तरफ मुड़ा एंड सेड, और बोले, व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब, हमें क्या करना चाहिए उस्ताद साहिब. ऐसा पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाह रखा से पूछा. द उस्ताद मूव द वैड ऑफ पैन फ्रॉम वन चीक टू अनदर. तो उस्ताद के मुंह के अंदर पैन का एक छोटा सा लंप था, एक टुकड़ा पैन का, एक जो पैन को गोल गोल करके जो खाने के लिए यूज़ करते हैं उसे लंप ऑफ पैन या वैड ऑफ पैन कहते हैं. तो अपने मुंह के अंदर जो वैड ऑफ पैन वो चबा रहे थे, पान का जो टुकड़ा वो चबा रहे थे, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, चीक के मतलब गाल के एक तरफ से, मुंह के एक तरफ से दूसरे साइड में शिफ्ट करते हुए उन्होंने कहा, टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय. यस, ही सेड, कल सुबह हम वो लड़के के लिए, उस लड़के के लिए हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा उस्ताद अल्लाह रखा खान ने बोला पंडित रविशंकर से. यस, पंडित जी रिप्लाइड, इट्स सेटल्ड देन. ठीक है, तो फिर डिसाइडेड. इट्स सेटल्ड देन मीन्स इट इज़ डिसाइडेड. इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता हु केम होम लेट दैट नाइट. वो कोई और नहीं था, वो एकदम एक्साइटेड स्मिता थी जो उस रात घर में वापस लौटी. दैट मीन्स व्हेन शी केम बैक टू द हाउस, रिटर्न टू द हाउस, शी वॉज वेरी एक्साइटेड. आनंद वॉज अवेक. आनंद जगा हुआ था. ब्रीथिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर. ऑक्सीजन सिलेंडर से ही ऑक्सीजन ले रहे थे वो. डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड. वो अपने ये हाल में भी वो ये जानना चाहता था कि वो सुनी. विस्पर्ड यानी एकदम हल्का आवाज से बोला. आई डिड, शी रिप्लाइड. हाँ, मैंने सुना. एंड आई स्पॉक टू हिम, मैं उनसे बात किया. एंड ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद द तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू. और ही इज़ कमिंग टुमारो मॉर्निंग फॉर यू. वो कल सुबह तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अलॉन्ग विद द तबला उस्ताद. तबला उस्ताद के साथ आ रहे हैं. एंड दे विल प्ले फॉर यू.
वो उन लोग तुम्हारे लिए कल गाएगा. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of a taxi which pulled up outside their block. अगले दिन सुबह सुशीला आंटी के नेबर्स, आसपास के लोग, पड़ोसी लोग देखे दो आदमी एक टैक्सी जो इनके ब्लॉक के पास तक लाए इन्हें, उस टैक्सी में से दो आदमी लोग निकल रहे हैं. दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज. उन लोगों को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पाए उन लोग. इट्स नॉट पॉसिबल. ये वो मतलब उनका ये एक्सप्रेशन का मतलब था पंडित रविशंकर, द वर्ल्ड फेमस सितारिस्ट, एंड उस्ताद अल्लाह रखा खान, जिनका एक झलक देखने के लिए पूरा दुनिया तरस रहे हैं, वैसे दो महान व्यक्ति यहाँ पर एक टैक्सी में ये बस्ती में आए हैं. तो दे कुडंट बिलीव देयर आइज. दे वर whispering, they were मतलब एक दूसरे से बोल रहे थे. they were talking each other, that asking each other, is it possible, ऐसा कोई चीज़ हो सकता है. पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा went up the wooden staircase. लकड़ी के staircase चढ़कर सुशीला आंटी के घर तक इन लोग गए. and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. एकदम softly, एकदम धीरे से वो दरवाजे पे खटखटाया. They went in. वो लोग अंदर गए. sat down on the दीवान by the window. खिड़की के पास जो दीवान है उस पर बैठे. and played for the boy. और जो बिस्तर में लेटा हुआ वो बच्चे के लिए गाए. surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. They started playing for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness of life. और वो लड़के के आसपास का पूरा एयर, बहुत बड़े खुशी जो उसके लाइफ में मिल सकता है, उसमें से सबसे बड़ा खुशी, एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ. एंड लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली. और जीवन, उसके शरीर में जो जीवन था, जो प्राण था, वो धीरे धीरे उसके शरीर से निकल गए. Dear children, it's a very heart-touching story, and main thing is it is a real story.